कुछ घंटों बाद सूरज निकला और सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग अपने काम पर जा रहे थे, कुछ दोस्तों से बातें कर रहे थे। वहां एक स्टॉल पर मास्क बिक रहे थे। एक नकाबपोश आदमी सामान देखने आया, तो विक्रेता ने मुस्कुराते हुए उसे एक खरीदने का सुझाव दिया। उस आदमी ने एक मास्क खरीदा, विक्रेता की तरफ पीठ करके चला गया, एक दोस्ताना मुस्कान के साथ। विक्रेता ने उसे धन्यवाद दिया और अलविदा कहा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा लड़का बिकिर था। वह अपनी बाहें क्रॉस करके उस इलाके में चलने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे आश्चर्य हुआ। सप्ताहांत होने के कारण शाही राजधानी की सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा, जिससे उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। और वह सोचने लगा कि क्या हो रहा है। उसकी नज़र मंदिर पर टिकी थी, जो लोगों से भरा हुआ था। यह वह जगह थी, क्वो विटिस मंदिर, पुराने नियम के अनुयायी गुट की दूसरी शाखा। एक पुजारी ने सड़क पर एक तख्ती लगाई और एक विशेष पेशकश की घोषणा की। उस दिन के लिए लोग आधी कीमत पर पश्चाताप कर सकते थे और अपने पापों की क्षमा पा सकते थे। सबका ध्यान उस पर था, जिससे वे कुछ आश्चर्यचकित थे। बिकिर ने मंदिर देखने जाने का फैसला किया और जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने एक महिला और एक पुरुष को जाते हुए देखा। मुस्कुराते हुए उस आदमी ने बताया कि वह इतने समय से अपराधबोध से ग्रस्त था, लेकिन अब उसे पूरी तरह से राहत मिली है। महिला उत्सुक हो गई और शांत भाव से पूछा कि क्या ये कुछ समय पहले हुई घटना के कारण है। बिना किसी पछतावे के मुस्कुराते हुए उसने पुष्टि की कि वह उस घटना की बात कर रहा था जब वह नशे में गाड़ी चला रहा था और उस बच्चे को कुचल दिया था। ये सुनकर बिकिर रुक गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या नहीं। महिला को याद आया कि कहा जाता था कि बच्चा मर गया था। उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और आंखों में चमक भरते हुए उसने स्वीकार किया कि बच्चे की मौत बदकिस्मती थी और इससे उसे इतना दुख हुआ था कि वह ठीक से सो भी नहीं पाया। उसे पश्चाताप हुआ था क्योंकि भोग विलास की बिक्री हो रही थी। एक शरारती मुस्कान के साथ उस आदमी ने आगे कहा कि उसने एक बहुत महंगा भोग खरीदा है, इसलिए अब उस पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और यह एक बड़ी बात है। महिला के चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने कहा कि अब सब ठीक है और वैसे भी उसका प्रिय वास्तव में एक अच्छा इंसान था। यहाँ तक कि कृबिया का पेंडेंट भी कुछ उलझन में लग रहा था। अनिश्चित भाव से उसने बिकिर से पूछा कि क्या वे सचमुच मानव जाति के सदस्य थे। उसने बताया कि उनके रूप रंग के अलावा वे राक्षसों से बहुत अलग नहीं लग रहे थे और ईमानदारी से सवाल किया कि दुनिया कहाँ जा रही है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक लंबी कतार लगी थी। लोग भोग विलास खरीदने के प्रस्ताव का लाभ उठाना चाहते थे। प्रवेश द्वार पर एक आदमी खड़ा एक सूची पढ़ रहा था। बिकिर उसके पास आया और चुपचाप विचारों में डूबे उस आदमी को देखने लगा। अब हमारे लड़के की बारी थी और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। यीशु की मूर्ति के सामने एक पुजारी बैठा था, जिसने एक दयालु मुस्कान के साथ अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने देखा कि बिकिर काफी देर से इंतजार कर रहा था और उससे पूछा कि उसने क्या अपराध किया है और क्या वह किसी विशेष क्षमादान की तलाश में है। बिकिर पुजारी को गौर से देखने लगा और उससे पूछा कि चूंकि कोई पिछले पापों का पश्चाताप कर सकता है, तो क्या भविष्य में किए जाने वाले पापों का पहले से पश्चाताप करना भी संभव है। पुजारी ने हमारे लड़के की ओर हाथ बढ़ाया और प्रसन्न भाव से उसे आश्वस्त किया कि यह सब संभव है यदि वह पहले से क्षमादान खरीद ले, और पूछा कि वह कौन सा पाप करने की योजना बना रहा है। पुजारी इंसान नहीं लग रहा था और लगातार मुस्कुरा रहा था, जिससे कोई भी असहज हो सकता था। बिकिर ने मेज पर हाथ रखे और गंभीर स्वर में कहा कि यह वाकई बहुत बड़ा अपराध है, एक जघन्य अपराध। पहले तो पुजारी थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर आत्मविश्वास से उसे आश्वस्त किया कि वह बिल्कुल सही जगह पर आया है।
हालांकि उसने चेतावनी दी कि अगर यह एक जघन्य अपराध है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी और पूछा कि क्या ये ठीक रहेगा। फिलहाल उसने उसे VW इप्स के विशेष लाउंज में चाय पीने के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया। पुजारी उत्सुक हो गया और उससे पूछा कि इतनी महंगी भोग विलासिता की चाहत रखना उसके लिए कितना बड़ा पाप है। बिकिर चुपचाप सोचता रहा, कोई भाव नहीं दिखाया, और फिर उसने झूठ बोला कि वह पड़ोसी के सूअर को मारने जा रहा है। आश्चर्यचकित भाव से पुजारी ने पूछा कि क्या वह इसे एक जघन्य अपराध कह रहा है। हमारा लड़का ईमानदार था और उसने कहा कि सूअर भी एक जीवित प्राणी है और किसी की जान लेना पाप है। पुजारी की दयालु मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं और उसने दांत पीसना शुरू कर दिया। उसने गुस्से से पूछा, क्या विकिर को लगता है कि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं है, क्योंकि उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक लंबी कतार लगी थी, जो अपने पापों की क्षमा पाने के लिए पैसे देने का इंतजार कर रही थी। पुजारी ने हर तरह के पापी देखे थे, उन लोगों से लेकर जो लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल देते थे, घरों में आग लगाने वालों के लिए गाड़ियां, लेकिन ये पहली बार था जब कोई एक सूअर को मारने के लिए इतनी दूर आया था। क्रोधित निगाहों से पुजारी ने आह भरी और हमारे लड़के के भोग दान पर मुहर लगाने का फैसला किया। ये सोचकर कि एक साधारण सूअर के बच्चे की जिंदगी के लिए उसका इतनी दूर आना अपने आप में ही असामान्य था। उसने कागज को एक गेंद की तरह मोड़ा और हमारे लड़के पर फेंक दिया और उसे सोना सौंपकर बाहर निकलने का आदेश दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि अगली बार पाप न करे और इस जगह पर दोबारा न आए। बिकिर ने कोई भावना नहीं दिखाई, क्योंकि वह चर्च के रहस्यों को गहराई से जानता था। भोग दान का कागज उठाकर हमारे लड़के ने पुजारी को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उसका ध्यान कागज पर ही लगा रहा। इस पर भोग दान शीर्षक के तहत घोषणा की गई थी कि यह एक धर्मनिष्ठ आस्तिक के सभी पापों को क्षमा करता है। इसके अलावा उसमें ये भी बताया गया था कि यह भोग पुराने नियम द्वारा जारी और गारंटीकृत था और इसकी जालसाजी के लिए सजा हो सकती थी। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि उसने सोचा था, मंदिर और इस भोग दोनों से एक हल्की सी राक्षसी गंध आ रही थी। डेक्रोबिया ने गंभीर नजरों से देखा और बताया कि उसे भी छठी लाश की गंध साफ महसूस हो रही थी। बिकिर को यकीन था कि वह इस मंदिर के अंदर नहीं है, लेकिन वह जानता था कि यह किसी और से जुड़ी हुई है। ये शाही राजधानी में ही कहीं होगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक नकाबपोश महिला बिकिर के पास से गुजरी। ये देखकर उसका ध्यान उस पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उससे पहले कि वह महिला उसकी नज़र को महसूस कर पाती, बिकिर तेजी से एक खंभे के पीछे छिप गया। उस महिला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलती रही। बिकिर की आंखें भ्रम से भर गईं, क्योंकि उसके अनुसार वह अभी अकादमी में होनी चाहिए थी और वह सोच रहा था कि वह यहाँ क्यों है। डेक्रोबिया कुछ उलझन में पड़ गई और कोने से झांककर देखने लगी कि यह औरत कौन है। उस औरत के सुनहरे बाल थे और उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। वह डोलोरिस थी। वह मंदिर के सामने लंबी कतार में लग गई और आंखें बंद करके राहत की सांस ली। वह अनिश्चित भाव से जमीन की ओर देखने लगी, सोच रही थी कि क्या बेहतर न होता अगर वह आत्मविश्वास से अंदर चली जाती और कहती कि वह बस इधर उधर देख रही थी। उसने सोचा कि अगर कुछ हो भी तो ये तथ्य कि वह एक संत इस तरह मंदिर में घुसपैठ कर रही है और भी संदिग्ध लग सकता है। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे यकीन था कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उसका भेष एकदम सही था। कतार में खड़ी दूसरी औरतें उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर थोड़ी उलझन में पड़ गईं। डोलोरिस ने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि ये सभी लोग पुराने नियम के इस मंदिर में भोग खरीदने आए थे। उसकी आंखें उदासी से चमकने लगीं, जब से इंडुलजेंसिया के क्विल्टी नहीं डेंटालियन की मृत्यु हुई।
हालांकि उन्होंने पुराने नियम के गुट के लापरवाह भोगविलास के धंधे को उजागर किए गए बहीखातों के जरिए सार्वजनिक कर दिया था। फिर भी ये कृत्य इतने खुलेआम फल फूल रहे थे। वह जानती थी कि उस समय क्वो वादीस पूरी तरह से अराजकता में था। पुराने नियम और नए नियम के गुटों के बीच संघर्ष चल रहा था। सबका ध्यान वहीं केंद्रित था। परिणामस्वरूप पूरे साम्राज्य में छद्म धर्म फैल रहे थे। वह क्वो वादीस मंदिर की कल्पना करने लगी और सोचने लगी कि पुराने नियम का गुट, जो इस संघर्ष का कारण था, अपनी संपत्ति कैसे बनाए रखता था, जबकि इंडुलजेंसिया परिवार, जो उसकी आर्थिक रीढ़ था, गायब हो गया था। वह जमीन की ओर देखने लगी। उसकी आंखें उदासी से चमक रही थीं। वह सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ भोग विलास बेचने की वजह से था या उन्हें धन का कोई नया स्रोत मिल गया था। वह ये जानने के लिए अंदर घुसी थी, लेकिन उसके पास अभी भी कोई जवाब नहीं था। जब वह विचलित थी, तभी किसी ने घोषणा की कि वे आ गए हैं। भीड़ उत्सुकता से इकट्ठा हो गई, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे आ गए हैं। जूते पहने कोई व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकला। वह रून संप्रदाय और क्वो वादीस के पुराने नियम के गुट के कार्डिनल हम्बर्ट थे, जिन्होंने एक दयालु मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन करना शुरू किया। ये देखकर कि कार्डिनल हम्बर्ट यहाँ थे, डोलोरेस की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गई। वह घबरा गई और बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के कतार से बाहर निकल गई और इस जगह से जाने का फैसला किया। कार्डिनल हम्बर्ट ने उसके अजीब व्यवहार को देखा और थोड़ा भ्रमित हुए। डोलोरेस बिना पीछे देखे वहां से भाग गई, जबकि कार्डिनल हम्बर्ट चुपचाप उसे गौर से देखते रहे। हम्बर्ट एक पादरी के पास गया और गंभीर नजरों से लेफ्टिनेंट को बताया कि उसे कुछ परेशान कर रहा था। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले वे आसपास का एक सरसरी नजर डाल लें। पुजारी ने आंखें बंद कर लीं और कार्डिनल हम्बर्ट के सामने सिर झुकाकर महामहिम का आदेश स्वीकार कर लिया। हम्बर्ट ने भीड़ की ओर पीठ करके मंदिर में प्रवेश करने की तैयारी की। लोग कुछ भ्रमित हो गए। महामहिम से पूछने लगे कि वे कहाँ जा रहे हैं और उनसे भी अपनी कृपा प्रदान करने की विनती करने लगे। लोगों को हम्बर्ट के पास जाने से रोकने के लिए कई पहरेदार खड़े हो गए। उसी समय डोलोरेस वहां से जा रही थी। वह मंदिर की दूसरी मंजिल पर चढ़ गई थी। उसने अपनी मुठियां कस लीं और घबरा गई, क्योंकि हम्बर्ट उसका पिता था। वह गुस्से से भर गई, क्योंकि राक्षस क्विल्टी और उसके पिता की भोग सूची के बीच संबंध का पता चलने के बाद उसके, जो नए नियम में विश्वास करती थी, और उसके, जो पुराने नियम में कार्डिनल था, के बीच टकराव और गहरा हो गया था। वह इतनी विचलित थी कि वह देख ही नहीं पा रही थी कि कहाँ जा रही है, और एक नकाबपोश आदमी से टकरा गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और माफी मांगते हुए बताया कि वह बिना आगे देखे चल रही थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसे लगा कि वह किसी दीवार से टकरा जाएगी। जैसे ही सूरज की रोशनी उस जगह पर पड़ी, वह आदमी चुपचाप उसे घूरने लगा। कुछ ही देर बाद कुल्हाड़ी लिए 2 पहरेदारों ने उन्हें देख लिया। उनमें से एक ने उन पर तानना शुरू कर दिया, चिल्लाते हुए कि वहां संदिग्ध लोग हैं और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। डोलोरेस, जो जमीन पर लेटी हुई थी, पलटी और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये देखकर उस आदमी ने डोलोरेस का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह कुछ उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बिना एक पल भी गंवाए उस आदमी ने डोलोरेस को पकड़ लिया और बिना पीछे देखे भागने लगा। पहरेदारों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें रुकने का आदेश दिया। जैसे ही मंदिर के अंदर सूरज की रोशनी फैली, वे सीढ़ियों की एक श्रृंखला पर चढ़ गए और कुछ ही देर बाद पहरेदार भी वहां पहुंच गए। जब तक वे उन्हें पकड़ नहीं लेते, वे हार मानने वाले नहीं थे। पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया। दांत पीसते हुए और गुस्से से भरे भाव के साथ उन्होंने उन्हें हिलने डुलने से मना किया। कुछ ही देर बाद कार्डिनल हम्बर्ट सीढ़ियों से ऊपर आए और गंभीर नजरों से उन्होंने उन्हें अपने हुड उतारने और अपनी पहचान बताने का आदेश दिया। मुस्कुराते हुए
हुड वाले आदमी ने बताया कि ओल्ड टेस्टामेंट गुट के मंदिर में स्वागत समारोह काफी अजीब था। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने हुड उतार दिए। एक बूढ़ा आदमी था और दूसरा जवान। ये देखकर हम्बर्ट की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। लंबा, भूरे बालों वाला आदमी चुपचाप हम्बर्ट को घूरने लगा, जबकि दूसरी ओर बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा और कार्डिनल हम्बर्ट से कहा कि उन्हें एक दूसरे को देखे हुए बहुत समय हो गया है। जब वे बात कर रहे थे, ऊपर पत्थर की खिड़की के फ्रेम में छिपे हुए हुड वाला आदमी, जिसने अब कुत्ते का मुखौटा पहना हुआ था, और डोलोरिस थे। यह कोई और नहीं बल्कि विकिर था। डोलोरिस गौर से देखने लगी और शर्माने से खुद को नहीं रोक पाए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा। कार्डिनल हम्बर्ट की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। विकिर ने कोई भाव नहीं दिखाया और डोलोरिस कुछ उलझन और आश्चर्य में पड़ गई। यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।